नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। 5 बजने को है और हम हाजिर हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 की आंच में आज सबसे पहले बात होगी जय और वीरू की जोड़ी पर। एमपी की राजनीति में इस समय जय और वीरू की जोड़ी की चर्चा जोरों पर है। इसके अलावा हम बात करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ की, जिन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। क्या कुछ उन्होंने कहा, हम आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे इंदौर 1 विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय की, जिनके खिलाफ कांग्रेस ने कोर्ट जाने का फैसला किया है। हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में शुरू हुई धान खरीदी की और चुनावी रण में किसने कांग्रेस को झटका दिया, ये भी बताएंगे। साथ ही होगी कुछ और खबरों की बात। और सबसे पहले बात दिल्ली से बड़ी खबर की। लोकसभा विधानसभा में महिला आरक्षण का यह पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट 3 नवंबर को सुनवाई कर सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण लागू करने के आदेश देने की मांग की जा रही है। एमपी कांग्रेस नेता डॉक्टर जया ठाकुर ने याचिका दाखिल की है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को परिसीमन के बाद लागू करने के प्रावधान को हटाया जाए, ये मांग की गई है। डॉक्टर जया ठाकुर ने याचिका इसे लेकर के दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट 3 नवंबर को सुनवाई कर भी सकता है इस पूरे ही मामले में। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, क्या ज्यादा जानकारी मामले में? सुशील, क्या ज्यादा जानकारी मामले में? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट 3 नवंबर को जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करेगा। हालांकि इस मामले में जया ठाकुर ने जो संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने को लेकर जो कानून बनाया गया है, उसको आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जारी करने के लिए, लागू करने के लिए मांग की है और इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरह संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई है, वो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लागू किया जाना चाहिए, तभी इस पूरी योजना का लाभ लोगों को मिलेगा। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है कि बिना परिसीमन के फिलहाल ये संभव नहीं हो पाएगा। बावजूद इसके जया ठाकुर की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का परीक्षण करे और सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे, ताकि तमाम महिलाओं को आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिले। अब देखना बेहद अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका आएगी तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ आदेश जारी करता है। लेकिन सरकार की तरफ से स्टैंड पहले ही साफ कर दिया गया है कि ये बिना परिसीमन के लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। उज्जैन की बात कर लेते हैं, जहां पर मिलावटखोरों पर नकेल कसी गई है। दिवाली से पहले मिलावटखोरों पर नकेल कसने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन ने नकली मावा भी जब्त किया है। 300 किलो से अधिक मावा जब्त किया गया है। जब्त मावे के लिए सैंपल भी लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद अब कार्रवाई होगी इस मामले में। तो मिलावट खोरों की जो है सक्रियता लगातार हम देखते हैं बढ़ती है त्योहारों के समय, और इस समय भी कुछ ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। उज्जैन की हम बात कर रहे हैं, जहां से मावा जब्त किया गया है। फिलहाल पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। सैंपल ले लिए गए हैं, जांच के लिए भेज दिए गए हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह की कार्रवाई होती है और क्या इसके रिजल्ट्स आते हैं जो सैंपल लिए गए हैं। प्रशासन ने ये नकली मावा जब्त किया है। 300 किलो लगभग ये मावा बताया जा रहा है जिसकी जब्ती हुई है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है। तो 300 किलो से ज्यादा मावा जब्त किया गया है। इस मामले में जांच पड़ताल जारी है। जो जब्ती हुई है अभी उसके सैंपल्स ले लिए गए हैं, जांच के लिए भेज दिए गए हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी किस तरह की कार्रवाई होती है। तो त्योहार आते ही मिलावटखोरों की सक्रियता हम हमेशा ही देखते हैं। मिलावटखोरों का ये काम जो है लगातार जारी रहता है और कहीं ना कहीं ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ अजय जुड़ गए हैं, वो बताएंगे आखिर इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है। अजय, त्योहार आते हैं और सक्रियता मिलावटखोरों की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 300 किलो मावा जब्त किया गया है, अब भी सैंपल ले लिया गया है। आखिर जांच में क्या कुछ सामने आया है या कब तक जांच की रिपोर्ट आएगी और क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में?
दीपावली का त्यौहार नज़दीक है और घरों में जो है दीपावली पर मिठाई खिलाई जाती है, मीठा मुँह कराया जाता है। पर जो मिलावटखोर हैं और त्यौहार पर आम जनता के साथ जो है खिलवाड़ करते हैं और नकली मावे से मिठाई का निर्माण कर उनको बेचते हैं। ऊंचे दाम में इसको बेचा जाता है ताकि जो लोग खाते हैं, पर कहीं ना कहीं बीमारी भी फैलती है इसके कारण। तो फूड विभाग को कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि महिदपुर और आसपास के इलाकों में जो है नकली मावा आ रहा है और उसको लेकर जो है फूड विभाग लगातार अलर्ट था। आज जैसे ही फूड विभाग के अधिकारियों को जानकारी मिली कि गाड़ी अड्डे पे जो है एक जो है बड़ी मात्रा में मावा उतरा है, 300 किलो से अधिक है जिसकी संख्या, तो उसको लेकर जो है फूड विभाग की टीम वहाँ पहुंची और उन्होंने मावे को जब्त करा, उसकी कार्रवाई की, सैंपल लेकर जो है जांच के लिए पहुंचाया गया है। फिलहाल ये देखना होगा कि अब जो जांच रिपोर्ट आने के बाद ही जो है जो रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। पर सबसे बड़ा विषय ये है कि उज्जैन में इसके पहले भी लगातार कार्रवाई हुई है और कई लोगों पर जुर्माना भी हुआ है और कई लोगों के खिलाफ जो है जेल भी पहुंचाया गया है। पर ऐसे में जिस तरीके से त्यौहार आते ही जो सक्रिय हो जाते हैं मिलावटखोर और दूसरों आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिस तरह से हमेशा ही और ज्यादा सक्रियता हमें मिलावटखोरों की दिखती है, कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्रवाई में भी कहीं ना कहीं ढिलाई देखी जा सकती है। इस वजह से ये सक्रियता हमेशा जारी रहती है। बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहिए। अगली खबर पे आपके साथ जुड़ेंगे। एक और उज्जैन से बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं, जहां पर मासूम बच्ची को ट्रेन में छोड़ने का यह पूरा मामला है। जीआरपी ने महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। पति के दबाव में पत्नी आ गई और पत्नी ने बच्ची को ट्रेन में छोड़ दिया था। 15 दिन की यह बच्ची बताई जा रही है और ट्रेन में इसे छोड़ करके महिला फरार हो गई थी। पति के दबाव में आकर महिला ने बच्ची को ट्रेन में छोड़ दिया था। 15 महीने की बच्ची बताई जा रही है जिसे ट्रेन में छोड़ा गया था। फिलहाल जो है अब पूरे मामले में पूछताछ जारी है। मासूम बच्ची को ट्रेन में छोड़ने का ये पूरा मामला है। उज्जैन की हम बात कर रहे हैं। जीआरपी ने महिला और पति को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में ही पूछताछ जारी है। तो मासूम बच्ची को ट्रेन में छोड़ने का ये पूरा मामला है। दरअसल महिला द्वारा बच्ची को ट्रेन में छोड़ दिया गया था और महिला का ऐसा कहना है कि पति के दबाव में आकर के बच्ची को ट्रेन में छोड़ दिया गया। ये बच्ची जो है लगभग 15 महीने की बताई जा रही है। आखिर अभी गिरफ्तारी हुई है, ज्यादा जानकारी क्या है इसके लिए हमारे साथ सहयोगी अजय पटवा लगातार जुड़े हुए हैं। अजय, मासूम बच्ची को ट्रेन में छोड़ने का मामला है। अब महिला जो है बच्ची को छोड़ के गई थी, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है, पति की भी गिरफ्तारी हुई है। अभी तक शुरुआती जांच में, पूछताछ में क्या कुछ सामने आ पाया है? जी देखिए, उज्जैन जो है इंदौर से नर्मदा एक्सप्रेस ट्रेन जो है इंदौर से चली थी और उज्जैन रेलवे स्टेशन तक आई थी। इसी बीच जो है एक महिला इंदौर रेलवे स्टेशन से बैठी थी बच्ची को लेकर और उज्जैन रेलवे स्टेशन पर उतर गई थी। इसी दौरान जो है महिला की जान पहचान ट्रेन में कई लोगों से हो भी गई थी और बच्चे का बोल के जो है लघु शंका का बोलकर ट्रेन से उतर गई थी और इसी दौरान ट्रेन चल दी। जब महिला भोपाल पहुंची उस बच्ची को लेकर तो जो यात्री महिला थी उसने जीआरपी को सूचना दी और वहाँ पर टीसी के हवाले उस बच्ची को किया और बताया कि इसकी जो माँ थी वो इसको उज्जैन रेलवे स्टेशन पे छोड़ के चली गई थी। अभी तक इसका अता पता नहीं चल पाया है, पूरे रास्ते उनको ट्रेन में ढूंढा है। इसके बाद पुलिस लगातार सीसीटीवी वीडियो के आधार पर जांच कर रही थी। पुलिस जो है उज्जैन पुलिस जीआरपी जो है इंदौर पहुंची, इंदौर के रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी चेक किए तो पता चला कि महिला इंदौर से बैठी थी और उज्जैन तक आई थी। इसी बीच एक शख्स और दिख रहा है साथ में महिला के, जो उसके साथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब पुलिस ने दोनों को पकड़ा तो पुलिस को पता चला कि जो दोनों पति पत्नी हैं और बच्ची अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी और इसको लेकर जो है जो उसका पति है उसको रखना नहीं चाहता था क्योंकि उसके लालन पालन का थोड़ा खर्चे का संकट था। इस कारण इसको लेकर उन्होंने दबाव बनाया उसकी पत्नी पर और उन्होंने कहा कि बच्ची को जो है छोड़ना होगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। इस बात में महिला को दबाव आने के बाद महिला ने इस कदम उठाया और उस बच्ची को छोड़ा। इसके बाद पुलिस ने, अब जीआरपी पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, अभी उनसे पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल जो युवक ने अपने परिवार वालों को बताया था कि बच्ची की मौत हो चुकी है और उसको अस्पताल में ही जमा कर लिया गया है। अब इस पूरे विषय में पुलिस जो है अब जांच कर रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। तो ये बड़ी खबर की हम उज्जैन से बात कर रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जबलपुर की, जहां पर सीएम शिवराज ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जय वीरू की जोड़ी ने प्रदेश को तबाह कर दिया। अगर दोनों के बीच झगड़ा नहीं है तो सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कमलनाथ जी से कहता हूं कि एमपी की जनता को सम्मान की दृष्टि से देखें। मेरा प्रदेश कोई चौपट प्रदेश नहीं है। मजाक सा लग रहा है ये।
कोई जय बन रहा है, कोई वीरू बन रहा है। मैंने कहा भाई कमलनाथ और दिग्विजय ही बनो ना, जय वीरू बनने की जरूरत क्या है। ये तो नकली चेहरा सामने लाएं, असली सूरत छुपी रहे वाली बात होती है। राजनीति को हमको और गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ, इतना जरूर लग रहा है कि बार बार हाथ पकड़ पकड़ के दोनों साथ आ रहे हैं कि हम में कोई झगड़ा नहीं है, हम में कोई झगड़ा नहीं। तो हमने तो कहा नहीं कि झगड़ा नहीं है, तो सफाई काय को दे रहे हो? मीडिया के सामने ला रहे हैं कि हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। अब वो क्या है इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का काम पहले 10 साल दिग्विजय जी ने किया, फिर 1.25 साल कमलनाथ जी ने किया। वो मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश की जनता को सम्मान की दृष्टि से देखें। कोई कह देता है चौपट प्रदेश है ये, अब कमलनाथ जी के लिए मध्य प्रदेश चौपट प्रदेश हो जाता है। मेरा प्रदेश चौपट नहीं है, इससे अच्छा प्रदेश कोई लगता नहीं है। ये सब संसाधनों से भरपूर है, यहाँ की जनता परिश्रमी है, कर्तव्यनिष्ठ है, ईमानदार है, और हम सब मिल के अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इधर करेली में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि चौपट प्रदेश आपके सामने है, हर व्यवस्था चौपट कर दी गई, नीचे से ऊपर तक सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। नरसिंहपुर जिले की पावन भूमि को प्रणाम करता हूं। नरसिंहपुर अन्नदाता किसान भाइयों का मैं अभिनंदन करता हूं। नरसिंहपुर जिले का संबंध रामायण और महाभारत के समय से रहा है। ये एक सच्चाई पता नहीं नौजवानों को पता है या नहीं पता। मैं यहाँ आकर एक पड़ोसी के हैसियत से भी यहाँ मैं आपके बीच में आया हूं, और यहाँ आके मुझे करेली का गुड़ भी याद है। आज पूरे प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है, कैसे पूरे प्रदेश को चौपट किया है। चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे। भोपाल की बात करेंगे, जहां चुनावी रण में वार पलटवार का दौर जारी है, तो वहीं कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय पर हलफनामे में जानकारी छुपाने के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। साथ ही इंदौर कलेक्टर पर भी सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का आरोप है कि कैलाश विजयवर्गीय ने बंगाल में दर्ज सामूहिक दुष्कर्म के मामले को हलफनामे में नहीं दिखाया, जिसे लेकर कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कांग्रेस हाईकोर्ट जाएगी। जो कल अपना नामांकन दाखिल किया है, उस नामांकन में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाई हैं। पहली जानकारी है कि वे सामूहिक बलात्कार के एक आरोपी हैं, जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज है, और दूसरी जो है उसका मैं जिक्र बाद में करूंगा। तो 2 जानकारियां उन्होंने छुपाकर अपने शपथ पत्र में निर्वाचन आयोग को, इंदौर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, मध्य प्रदेश को और देश को धोखा दिया है। और चुनावों में टिकट पाने की ऐसी होड़ मची है कि नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों तक का दामन थाम रहे हैं, लेकिन इतने जतन करने के बाद भी जब टिकट ना मिले तो नाराज होना लाजमी है। नाराज नेताओं को लेकर जहां कांग्रेस का कहना है कि टिकट देने का कोई वादा नहीं किया गया था, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि यहां व्यक्ति नहीं पार्टी बड़ी होती है। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी पहले ही कह चुके हैं कि वो सौदे की राजनीति नहीं करते। अगर सौदे की राजनीति करते होते तो हमारी सरकार नहीं गिरती। ये सौदे का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है कि 35-35 करोड़ रुपए देकर आप ले गए, आपने हमारी सरकार गिराई। अब और आप जब भी विधायकों से दलबदल करवाते हो, सौदा करके ही करवाते हो। हमारे यहाँ जो भी लोग आए, पहला क्राइटेरिया था कि आपका
सर्वे में अगर नाम आएगा तो आपको टिकट देंगे। और बाकी कमलनाथ जी ने किसी से भी टिकट का कमिटमेंट नहीं किया था, लेकिन हाँ फिर भी देखें, जिन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में आस्था रखी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में आस्था रखी, वो आज भी बिना टिकट के हमारा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं, ये व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये विचारों की पार्टी है। ये एक इतना मजबूत संगठन है जहां पे हर एक कार्यकर्ता हो, चाहे वहां का सबसे वरिष्ठ मंत्री, सबके लिए एक समान प्यार है, एक समान सम्मान है और एक ही जगह है पार्टी में। ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। यहाँ जो भी निर्णय लिया जाता है वो सामूहिक नेतृत्व में लिया जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुंबई में भारत का सबसे लग्जरी मॉल जियो वर्ल्ड प्लाजा आम जनता के लिए आज से खुल गया है। 18.5 एकड़ में फैला ये मॉल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। जियो वर्ल्ड प्लाजा नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर और जियो वर्ल्ड गार्डन से जुड़ा हुआ है। RIL की डायरेक्टर ईशा अंबानी की देखरेख में इस मॉल का संचालन होगा। ये मॉल सिर्फ देखने में ही लग्जरी नहीं, बल्कि यहां मिलने वाली चीजें भी काफी लग्जरी होंगी। इस मॉल में ब्लेंसियस, कार्टियर, लुई वेंतो, वर्साची, वैलेंटिनो, मनीष मल्होत्रा, अबू जानी, संदीप खोसला, पॉटरी बॉन, गुची जैसे तमाम महंगे ब्रांड देखने को मिलेंगे। लॉन्च को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने बताया कि जियो वर्ल्ड प्लाजा का मकसद दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स को भारत में लाना है। इसके अलावा इसके जरिए भारत के शिल्प कौशल के ब्रांड्स को हाईलाइट भी किया जा सकेगा। जियो वर्ल्ड प्लाजा का डिजाइन अमेरिका की मशहूर आर्किटेक्चर और डिजाइन फर्म TVS और रिलायंस टीम ने मिलकर बनाया है। संगमरमर से बने फर्श, ऊंची छतें और शानदार रोशनी से जगमग ये मॉल देखने में बेहद आकर्षक है। मॉल में शॉपिंग से लेकर मल्टीप्लेक्स, थिएटर और बेहतरीन रेस्टोरेंट भी शामिल है। प्लाजा की स्ट्रक्चर कमल के फूल और प्रकृति से प्रेरित है। This evening is a very special evening for both Neeta and me as parents, and it is our time today to applaud the work that Isha has done as a leader in Reliance Retail. I think that she and her luxury retail team have redefined what luxury means in the city of Mumbai, and we are very proud with the Jio World Plaza. What the Reliance retail team under Isha's leadership has done makes me very proud. I'm sure it will make citizens of Mumbai and Indians very proud. And we wish her and the entire Reliance retail team all the very best. I think the Jio World Plaza is not only the best, is not only going to be the best mall in India, but I hope will become the best mall in the world. साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।